सलमान खान का बर्थडे और उसी दिन आता है उनकी नई फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर। और बस टीजर आते ही एक ही सवाल सबके मन में, ये शहीदों को श्रद्धांजलि है या उनके बलिदान का मजाक? इंटरनेट पर जो बहस छिड़ी है ना, चलिए उसकी जड़ तक चलते हैं। जी हाँ, श्रद्धांजलि या मजाक, बस यही एक सवाल इस पूरे टीजर के इर्द गिर्द घूम रहा है। और ये सवाल इतना बड़ा पता है क्यों है? क्योंकि ये फिल्म कोई फिक्शन नहीं है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये हमारे देश के बहादुर जवानों की असल जिंदगी, उनकी शहादत पर आधारित है। तो देखिए, इस पूरे विवाद की ना 3 बड़ी वजह हैं। एक तो सलमान खान का बड़ा कमबैक, वो भी अपने 60वें जन्मदिन पर। और तीसरा और सबसे जरूरी, एक इतना सेंसिटिव नेशनल मुद्दा जिसे सिनेमा के पर्दे पर लाया जा रहा है। अब जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो भाई कंट्रोवर्सी तो होनी ही थी। तो चलिए इस पूरे मामले को ना इन 5 हिस्सों में बांटकर समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जन्मदिन पर आए टीजर ने ये बहस छेड़ी कैसे। फिर बात करेंगे स्टार की, कहानी की, फिल्म बनाने के तरीके की, और आखिर में समझेंगे कि ये एक फिल्म पूरे बॉलीवुड के लिए इतने बड़े सवाल क्यों खड़े कर रही है। तो हुआ ये कि 27 दिसंबर 2025 को टीजर रिलीज हुआ और बस इंटरनेट पर जैसे एक तूफान सा आ गया। एक तरफ थे सलमान के फैंस जो इसे पहले से ही ब्लॉकबस्टर बता रहे थे, और दूसरी तरफ थे आलोचक जो इसे सिरे से ही खारिज कर रहे थे। मतलब कोई बीच का रास्ता था ही नहीं, या तो बहुत अच्छा या बहुत बुरा। अब इस फिल्म को समझने से पहले इसकी असलियत को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, गलवान घाटी की झड़प कोई आम लड़ाई नहीं थी। वहां कोई गोलियां नहीं चली। ये एक बेहद क्रूर लड़ाई थी जो हाथ पैरों, पत्थरों और डंडों से लड़ी गई थी। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को अंदर तक झकझोरकर रख दिया था। और यहीं से शुरू होता है इस विवाद का सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा मुद्दा। क्या सलमान खान इस रोल के लिए सही चॉइस हैं? आलोचकों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि कर्नल संतोष बाबू जो इस झड़प में शहीद हुए थे, उनकी भूमिका निभाने के लिए क्या 60 साल के सलमान खान अपनी उस सुपरस्टार वाली इमेज के साथ, उस किरदार के साथ न्याय कर पाएंगे? और इस पर राय इतनी बटी हुई है कि आप सोच नहीं सकते। एक तरफ लोग कह रहे हैं, वाह 60 की उम्र में क्या फिटनेस है, तो दूसरी तरफ लोगों का साफ कहना है कि उनकी जो दबंग या चुलबुल पांडे वाली एक इमेज है ना, वो एक सीरियस आर्मी ऑफिसर के किरदार पर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती। और इस पूरी आलोचना को जो बात सबसे ज्यादा वजन देती है वो है ये एक नंबर 37। जी हाँ, शहादत के वक्त कर्नल संतोष बाबू की उम्र सिर्फ 37 साल थी। अब एक्टर और असल हीरो के बीच ये जो 23 साल का एक बड़ा गैप है, ये कई लोगों को बहुत ज्यादा खटक रहा है। सबसे बड़ी चिंता जो जताई जा रही है वो ये है कि टीजर देखकर ऐसा लगता है मानो फिल्म की कहानी गलवान में शहीद हुए 20 जवानों की है ही नहीं, बल्कि ये सिर्फ एक हीरो यानी सलमान खान की कहानी है। और यही डर है कि कहीं एक राष्ट्रीय त्रासदी को एक स्टार को चमकाने का जरिया तो नहीं बना दिया गया। चलिए अब एक्टर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कहानी की। सवाल ये है कि फिल्म का जो नजरिया है वो हमारे शहीदों का सम्मान करता है या फिर उनका शोषण। अच्छा, जो लोग फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं उनका तर्क भी काफी साफ है। उनका कहना है कि टीजर में बिना हथियारों की लड़ाई को बहुत ईमानदारी से दिखाया गया है और असली लोकेशन पर शूटिंग हुई है जो इसे और रियल बनाती है। उनके लिए ये फिल्म जवानों को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और उसे समझने के लिए पहले गलवान की असलियत को महसूस कीजिए। 0 से भी 30 डिग्री नीचे का टेम्परेचर, बर्फीली जानलेवा हवाएं और बेहद मुश्किल इलाका। अब उस जानलेवा बर्फीले माहौल को दिमाग में रखिए और फिर जरा इस एक कमेंट को सुनिए जो देखते देखते वायरल हो गया। भाई का हेयर एकदम परफेक्टली सेट है, जेल्ड है, ब्लो ड्राइड है। बस इसी एक डिटेल ने कई लोगों के लिए फिल्म की सारी विश्वसनीयता को एक झटके में खत्म कर दिया। एक और बड़ी आलोचना ये हो रही है कि फिल्म देशभक्ति को दिखाने की कोशिश कर रही है, जोर जोर से नारे लगाकर, डायलॉग्स बोलकर, जबकि लोगों का कहना है कि अच्छी फिल्में देशभक्ति महसूस कराती हैं, अपनी कहानी से, अपने किरदारों से, उसे दिखाना नहीं पड़ता। तो एक्टर हो गया, कहानी हो गई। अब जरा बात करते हैं फिल्म बनाने के तरीके की, मतलब स्टाइल की। क्या ये सिनेमैटिक है या फिर बस लापरवाही से बनाया गया है? कई लोगों को टीजर की क्वालिटी बिल्कुल पसंद नहीं आई। लोगों के कमेंट्स कुछ ऐसे हैं, ये तो पैरोडी जैसा लग रहा है, लगता है स्टॉक फुटेज यूज किया है,
या ये एक्शन नहीं, कोई स्टेज शो चल रहा है। और जब क्रिटिक्स इस टीजर की तुलना हाल की दूसरी वॉर फिल्मों से करते हैं तो ये फर्क और भी साफ नजर आता है। जहां उरी या दूसरी फिल्मों ने विजुअल्स और कहानी कहने का एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, वहीं ये टीजर कई लोगों को बहुत पुराना और कमजोर लग रहा है। फिल्म को लेकर चिंता की एक और वजह डायरेक्टर अपूर्व लाखिया का पिछला रिकॉर्ड भी बताया जा रहा है। अगर आप उनकी पिछली कुछ फिल्मों पर एक नज़र डालें, उनकी रेटिंग्स देखें, तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि ऑडियंस इस फिल्म को लेकर इतनी डाउट में क्यों है। लेकिन देखिए, ये बहस अब सिर्फ एक फिल्म की नहीं रह गई है। ये पूरे बॉलीवुड के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है, सितारों के बारे में, कहानियों के बारे में और सबसे जरूरी ऑडियंस के बारे में। और वो सवाल यही है जो इस पूरी बहस की जड़ में है कि आज की ऑडियंस को आखिर चाहिए क्या, एक बड़ा सुपरस्टार या एक ईमानदार कहानी? क्या वो पुराना स्टार पावर वाला फॉर्मूला अब भी काम करता है, या अब कहानी ही असली किंग है? ये पूरी बहस एक बात तो साफ करती है कि अब ऑडियंस बदल रही है। उन्हें अब बेहतर रिसर्च चाहिए, सही कास्टिंग चाहिए और कहानी में सच्ची भावनाएं चाहिए। ऐसा लगता है कि सिर्फ स्टार के नाम पे फिल्म चलाने का दौर शायद अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो हम इससे एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। आज के दौर में देशभक्ति बिकती है या ईमानदारी? एक कामयाब देशभक्ति फिल्म की पहचान क्या है? वो जो सिर्फ तिरंगा दिखाकर नारे लगाती है, या वो जो कहानी को पूरी ईमानदारी और सम्मान के साथ कहती है? सोचने वाली बात है।